जी बिल्कुल, आज खलील साहब के लिए एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं। सदर साहब, अगर हम देखें आम सोशल मीडिया पर या और भी कोई जुल्म हो जाए तो लोग कहते हैं कि सहाबी आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन जहाँ पर सहाबी आवाज़ उठा देते हैं उसके साथ खुद फिर जुल्म होता है, उसको कत्ल किया जाता है, उसको शहीद किया जाता है, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अलमिया है कि सहाफ़ी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए उसके पास जो वसाइल है वो नहीं है। अगर हम किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमारी ख़बर नहीं छपती है, हमारी फुटेज नहीं चलती, तो आवाज़ हम उठाते रहते हैं, लेकिन हमारे हक़ की जो बात होती है वो आवाम तक पहुँचाने में हमें मुश्किल होती है। लेकिन शुक्र है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल चुका है कि हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, अगर हम बात करें आज़ादी सहाफ़त की बात करें, आज़ादी इज़हार की बात करें, इस पे जो कतगने लगाई जा रही हैं, उसका हम खुल कर इज़हार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हुकूमत या जो इदारे हैं सहाफ़ियों पे सेंसरशिप आयद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ भी हमारी मुहिम जारी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म किया जा रहा है, अगर हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, उसमें जो सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो शहीद हुए हैं ट्राइबल एरिया के हुए हैं, कबायली इलाकों के सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि जो आवाम तक उस इलाके की जो मुश्किलात हैं, जो उनको जो ख़तरात दरपेश हैं, वो आवाम तक ना पहुँच सकें। अगर वो कोई सहाफ़ी अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाता है तो उसकी आवाज़ को बंद किया जाता था, उसका गला घोटा जाता था, उसको गोली मारी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि अब इस हथकंडों से आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और जो अब तक पाकिस्तान के अंदर 150 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, जो उनके कातिल हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए किसी भी हुकूमत ने कोई अमली कदम नहीं उठाया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश करती है कि वही लोग मुलविस होते हैं जो सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक़्त से भी और दीगर इदारों से भी, और ख़ुसूसी तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब से, कि वो जबरान खलील के कत्ल को एक मिसाल बनाते हुए जितने भी सहाफ़ी हैं उनकी शहादत का नोटिस लें और एक बाकायदा तौर पर अदालती इंक्वायरी की जाए और जो इसमें मुलविस लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। मेरा नाम काजी फजलुल्लाह है। मैं इस वक्त ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक्सफाटा के प्रेसिडेंट हूँ। मुतालबा करता हूँ कि अपना जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल कर दे। लेकिन हमें पता है कि जिस तरह रिवायती गफलत का मुजाहरा गुज़िश्ता 20 सालों से करते आ रहे हैं हमारे इदारे, तो ये भी इसी तरह होगा। इसकी तहकीकात पाए तकमील तक नहीं पहुँच जाएंगे। यही वजह है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे ताकि उनकी शफाफ तहकीकात हो जाए। दूसरी बात यह है कि इनके न भाई है, उनके न बहन है, शहीद का न वालिदैन है, वो पहले फौत हो चुके हैं। उनके 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम का मसला है, उनकी माश का मसला है। लिहाजा फौरी तौर पर उनकी माश के लिए शहीद पैकेज दिया जाए। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है और ज़ाहिर सी बात है कि अफसोसनाक इस हवाले से है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होता जा रहा है कि जहाँ पर सहाफ़त बहुत ज़्यादा मुश्किल और इंतहाई ख़तरनाक शोबा तस्वुर किया जाने लगा है। पिछले 1 साल के दौरान जितने सहाफ़ियों को शहीद किया गया, मैं आपको सिर्फ 2 माह का बताऊँ तो पिछले 2 माह के दौरान 3 सहाफ़ियों को शहीद किया गया है। 3 तारीख को 3 मई को खुज़दार में जो बम धमाका हुआ, वहाँ पर खुज़दार प्रेस क्लब के जो सदर थे मौलाना मोहम्मद सिद्दीक, उनको शहीद किया गया। इसी तरह से 21 मई को मीरपुर माथेलो में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे नसरुल्लाह, उनको शहीद किया गया। और 2 रोज़ पहले जबकि ईद की खुशियाँ लोग मना रहे थे, पूरी कौम जो है वो ईद की खुशियाँ मना रही थी, और ऐसे में खैबर में जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं खलील जिब्रान, उनको घर के करीब गाड़ी से निकाल कर जो है वो बेईमाना तरीके से गोलियां बरसाकर उनको शहीद किया गया। तो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए और इन तमाम वाक़यात में जो मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पेशावर प्रेस क्लब का साबिक़ सदर रियाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, ये सिलसिला जो शुरू है तो या इसको रोका सकते हैं कि नहीं रोका जा सकता? ये बहुत ज़ालिमाना सिलसिला है, बहुत बहीमाना और बहुत एक दरिंदा सिर्फ नेचर का जो है वो सिलसिला जारी है। ये सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब रियासत और हुक्मरान ये फैसला कर लें कि नहीं, हमने अब इस मुल्क को जमहूरियत के असूलों के मुताबिक चलाना है, इसको इंसाफ के असूलों के मुताबिक चलाना है, इसको एक महज़ब रियासत के तौर पर चलाना है और सबसे बढ़कर ये कि इसको एक फलाही रियासत के तौर पर चलाना है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ऐसा होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसे हालात नहीं है। इसके लिए यकीनन जदोजहद की ज़रूरत है, यकीनन कुर्बानियों की ज़रूरत है। हमारे साथी खलील जबरान जैसे साथी वो कुर्बानी भी दे रहे हैं, जदोजहद भी कर रहे हैं, और जदोजहद और कुर्बानी के इस काफ़िले में हम सारे शामिल हैं। क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी इस किसी ऐसी तहरीक के लिए कमरबस्ता हैं जिसमें सहाफ़ियों के जो वाक़यात हो रहे हैं इसके लिए काम किया जा सकता है? यकीनन ये वाक़यात ऐसे हैं कि एक शेर है कि मुझे याद आ रहा है कि मैं आज ज़िद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये अगर कोई ये समझ रहा है, जिस तरह यहाँ पे किसी ज़माने में लोग समझते थे कि कबायली इलाके में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, फिर जो है ये समझने लगे कि स्वात में हो रहा है, फिर पेशावर में होने लगे,
खुदा न खास्ता अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके ये कहें कि नहीं ये वाक़यात तो किसी और इलाके में हो रहे हैं, तो खुदा न खास्ता ये जो है आग जो है ये किसी को भी अपने लपेट में ले सकती है और किसी भी वक्त दे सकती है। सदर साहब ये बताएं कि हुक्मरान अहकाम जारी करने की बजाय सिर्फ मजम्मती बयान देते हैं, इस पर आप कहें। यकीनन इनसे हुक्मरानों की बेबसी का भी अंदाज़ा होता है कि हुक्मरान कितने बेबस हैं और ये मसला कितना संगीन है। यकीनन इसमें जो है ज़रूरत अमली इक़दामात की हैं, बयानात भी ना दें, कुछ भी ना दें, लेकिन हकीकी मानों में तहकीकात करके और इन मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएं।